This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? सो फैमिली, मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप प्लीज़ उसको शेयर भी ज़रूर करना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ लेनी है। यहाँ पे मैंने ले रखा है पियर्स का सोप और एक ले रखा है आलू पोटैटो। तो यहाँ पे सिर्फ हमें दो चीज़ चाहिए जो कि आपको पूरा प्रोसेस में हमें बस इन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो पियर्स के बेनिफिट्स तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि ये जो सोप है ये प्रॉपर आप देख सकते हैं कि ग्लिसरीन से है। ज़्यादातर इसमें 98% जो है ग्लिसरीन है और आप देख सकते हैं इसमें नेचुरल ऑयल्स है। तो मतलब ये जो सोप है ये आपके फेस एंड बॉडी के लिए दोनों के लिए अच्छा है। और जो इसका पीएच बैलेंस बता दूं, जो हमारे फेस के हिसाब से 5.3 होना चाहिए, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये पियर्स का मैं पीएच बैलेंस बता रही हूँ आपको। ग्लिसरीन की वजह से क्या करता है, आपकी स्किन को ये सॉफ्ट करता है, ड्राई होने से ये बचाता है। और ये आपकी स्किन को, आपने देखा होगा अगर पियर्स से आप नहाते हो तो आपकी स्किन सॉफ्ट रहती है। तो नेक्स्ट आलू यानी कि पोटैटो आपको ये लेना है। और आपको पता है कि आलू आपकी स्किन के लिए कितना हेल्दी होता है। ये आपकी स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को हल्का सा फेयर करता है। आपकी स्किन में अगर झुर्रियाँ होती है तो उसे टाइट करने में ये हेल्प करता है। मतलब आलू के बहुत सारे फ़ायदेमंद हैं। आपकी स्पेशली ये पिगमेंटेशन जो होती है हमारे फेस में उसको ट्रीट करता है, उसको लाइट करने की ये पूरी मतलब कहते हैं ना ट्रीटमेंट करता है उसको लाइट होने में। तो आपको क्या करना, सिर्फ दो चीज़ें लेनी है। और यहाँ पे मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका कद्दूकस किया हुआ है। आपको नेक्स्ट क्या करना है, इसका प्यूरी निकालना है, यानी कि आलू को निचोड़ के उसका पूरा का पूरा जूस निकालना है एक बाउल में। तो जितना आपको बाउल में एक आलू का जूस मिलेगा अच्छे से आपको ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने दोबारा आपको इसी को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी प्योरी अच्छे से निकाल ली है आलू की यहाँ पे। तो आपको भी इस तरीके से एक सेपरेटली बाउल में जूस निकालना। तो यहाँ पे मैं अब नेक्स्ट क्या कर रही हूँ, जो कि पियर्स हमारा सोप था उसका कर रही हूँ कद्दूकस। तो आपको कद्दूकस करना है और उसके बाद दोनों का क्या करना है वो तो मैं लास्ट में बताऊंगी आपको। तो आप देख रहे हैं कि पियर्स कितना सुंदर दिख रहा है, क्रिस्टल सा। और जितना ये आपको दिख रहा है टच करने में ही आपको फील हो जाएगा। आपको पता है कि सोप का बेनिफिट क्या है, बहुत सॉफ्ट स्किन रखता है। आपको पता है ये ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रखता है। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है डबल बाउल, एक छोटा बाउल एक उससे बड़ा। आपको गैस पहले आपको पानी उबाल लेना है गैस में, उसके बाद उसके ऊपर छोटा बाउल रखना है जिससे कि उसकी भाप से ये जो साबुन है वो पिघलेगा। अगर आपको थोड़ा जल्दी करना तो आप इसमें स्टील का बाउल भी रख सकते हैं जिससे कि वो उसमें जल्दी हो जाएगा। तो कांच वाले में थोड़ा टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने गरम जो सोप था एक बाउल में इसको पलट लिया है। आप देखना इसको ठंडा नहीं होने देना वरना वो फ्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गरम इसको कर दिया और इसमें मैंने मिक्स कर दिया पोटैटो का जूस, जो कि आलू का मैंने जूस निकाला था ना उसको इसमें कर दिया। और दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये जो दो इंग्रेडिएंट्स है वो सेपरेटली नहीं रहे। तो दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको एक छोटा सा कोई कंटेनर लेना है जिसमें आप इसको शिफ्ट करोगे शेप देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा कंटेनर लिया है, प्लास्टिक का है ये। और इसमें मैंने डाल दिया है इसका मिक्सचर। गरम था ये, ज़्यादा ठंडा नहीं था। आपको फटाफट करना है ये प्रोसीजर। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत थोड़ा सोप लिया था, मतलब एक जो सोप था उसका थोड़ा सा पार्ट लिया था। अगर आप न्यू हैं तो आप फर्स्ट टाइम इसको थोड़ा ही करें। तो देखिए मैंने फ्रिज में इसको रख दिया था, आपका हार्डली 10-15 मिनट में जम जाएगा। अगर बाहर रखते हैं तो वो पूरा एक दिन आपको लगेगा ये जमने के लिए। तो इसको मैं पलट रही हूँ और आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा है ये। और आप देखो मैंने ज़्यादा बड़ा नहीं लिया था, बहुत नॉर्मल छोटा साइज़ लिया था, इसका ज़्यादा भी छोटा नहीं है। और ये सोप बिल्कुल तैयार है। इसमें आपको पता है ग्लिसरीन है, पोटैटो का जूस है, जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप इसको फेस और अपनी बॉडी के लिए यूज़ कर सकते हो डेली। आप डेली मॉर्निंग एंड नाइट अपना फेस जो है इससे भी वॉश करके आप इसको छोड़ सकते हो। या फिर मेकअप लगाए तो डायरेक्टली इसको अप्लाई करके भी आपका मेकअप जो है वो रिमूव हो सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आपको इनमें से किसी से भी कोई भी आपको एलर्जी होती है या फिर कुछ भी रिएक्ट होता है, क्योंकि सबकी स्किन
अलग अलग है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, तो आप प्लीज़ इसको अवॉइड करें, मत यूज़ करें इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको एलर्जी फील करा रही है। अगर आप चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना है, विटामिन ए की जो कैप्सूल्स आती है ना, आप वो ऐड कर सकते हो इसमें एक्स्ट्रा अगर आपको लाना है। तो यहाँ पे मैं फेस वॉश किया है, देखिए अच्छे से मसाज कर रही हूँ फेस में। तो इस तरीके से आपको मसाज करना है फेस में अच्छे से चारों तरफ। आपको हल्का सा, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, हल्का सा। उसके बाद मैंने पानी से धुल लिया है और मुझे अपने फेस में मतलब ऑयलनेस तो बिल्कुल फील नहीं हो रहा था कि अगर आपको लगेगा कि बहुत ऑयली ऑयली हो रहा है, वो भी नहीं था। एकदम क्लियर कहते हैं ना फेस, वैसा फील हो रहा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। मैं मिलती हूँ आपसे